Krishna
हो
अपना हाल गावेगी। स्वामी आगे जावेगी। बहु कष्ट कालने दीने रखा माया के अधीन। बहु कष्ट कालने दीने रखा माया के अधीन। इतने दिन काटे जेला याते नहीं पाया मेला। इतने दिन काटे जेला याते नहीं पाया मेला। अब तुम्हारी दया को पाई आते घर तेरे आई। अब तुम्हारी दया को पाई आते घर तेरे आई। अब छोड़े तुम्हें ना जाऊं। तेरे दर्शन रस को पाऊं। अब छोड़े तुम्हें ना जाऊं। तेरे दर्शन रस को पाऊं। जो नर तन फिर देना ओ शब्द डोर दे देना। जो नर तन फिर देना ओ शब्द डोर दे देना। फिर जल्द बुला मुझे लेना। सतगुरु स्वरूप संग रहना। फिर जल्द बुला मुझे लेना। सतगुरु स्वरूप संग रहना। गुण गान करूं राधा स्वामी। तुम मेरे पुरुष अनामी। गुण गान करूं राधा स्वामी। तुम मेरे पुरुष अनामी। सूरत जा रही है निज घर। यह मिलेगी स्वामी निज वर। सूरत जा रही है निज घर।
यहाँ पर जिस तरीके की ज्यादती काल ने, माया ने कर रखी है, स्वामी का आधार पाकर के ज्यों ज्यों मालिक की तरफ बढ़ती है, उसके बाद जो पिछला अनुभव इसके साथ होता है, उसको सोच करके, विचार करके कपकपाहट होती कि कैसी कैसी यातना मैंने अनावश्यक झेली, जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं। और जैसे जैसे मालिक के साथ जुड़ती है और वहाँ जो सुकून मिलता है, उसको पाकर के धीरज धरती है और अंतर दिल से ऐसे एक एहसास मिलता है कि बस अब जल्द से जल्द अपना देश मिल जाए। और ये उसी को अनुभव हो सकता है जो सत्य की राह पे आगे बढ़े, यानी संतों के वचनों को धार करके अपनी जिंदगी को सुधारता हुआ मालिक के रास्ते यानी अंतर से शब्द के आधार को पकड़ करके ऊपर की तरफ अपने आप को सिधाए। जब तक अंतर की राह पे नहीं आएगा, संतों के वचनों को नहीं धारेगा, तब तक उसके लिए कोई बकवास कहो या एक कहानी किस्सा कहो इसके बतौर है कि क्या होती है काल की यातनाएं, इसका अनुभव नहीं होता। अंतर में जब मालिक के शब्द को पकड़ेगी और इधर से यूं को चेतन थोड़ा सा सरकता है, तब जाके अनुभव होता है कि पीछे जो छोड़ करके आ रहे हैं वहां हमारे साथ क्या था, बर्ताव कहो, दुख काष्ठ। इसलिए मालिक ने जो यूं को प्रेरित किया है कि किसी तरीके से सुख की एक चाहना बना करके, कि मालिक के साथ की एक कल्पना बना करके हम यहाँ से निकासी का मन बनाएं और मालिक के आधार को धार करके उधर अपने आप को बढ़ाएं। जब बढ़ेंगे उसके बाद मालिक के सामने अपने हाल को बयां करती है कि किस किस तरीके से काल ने क्या कुछ हमारे साथ नहीं किया। जैसे यहाँ सत्संग में कई मर्तबा बात होती है कि किसी भी कर्म के साथ एक एक भोग, एक एक दंड, एक एक जोनियां दे दी गई। अब जिनमें कि यूं को अनजान के साथ में भी ऐसा लगता है कि इसमें मेरा क्या कसूर था, लगता है इसके लिए मुझे कहाँ दोषी ठहराया। लेकिन यहाँ के नियम कायदे ऐसे, लेकिन इनसे जब बचते हैं तब ये समझ आती है कि कैसे कैसे क्या होता है। और जब तक आगे की तरफ नहीं बढ़ते हैं तब तक वहीं घिसते रहते हैं, वहीं पिसते रहते हैं, न जाने फिर भी अपने आप को चेत नहीं होता। इसलिए थोड़े से मालिक के साथ अपने आप को जोड़ो और फिर देखो किस तरीके से काल की, माया की जाति के अनुभव को पा करके फिर एक चित्त बनेगा कि अब तो मालिक के चरण कमल में अपने आप को टिकाना। एक चीज और, जैसे दुनिया के अंदर जो बर्ताव होता है, जैसे मान लो जब तक किसी कन्या की शादी किसी लड़के के साथ नहीं होती है, यानी उसको वर नहीं मिलता, तब तक वो हजारों के गुणगान गाती है, वो अच्छा कि वो अच्छा कि वो अच्छा। लेकिन जहां एक के साथ बन जाते हैं उसके बाद ऐसा लगता है कि जहां जहां चित्त को भटकाते थे वहां कोई सुख नहीं था और वो कोई मेरी राह नहीं थी। अब तो मेरी ठौर यही है। और मान लो उसके साथ जुड़ करके भी, यानी अपने पति के साथ जुड़ के भी अगर कोई दूसरों की यूं को व्याख्यान बांधता है, गुण गाता रहता है, ऐसे वो क्या कहते हैं, कोई उसको अच्छी नजर से देख सकता है? इसी तरीके से आज हम जब संतों की शरण से अपने आप को जोड़ लेते हैं, यानी सतराह में अपने आप को आ जाते हैं, उसके बाद कोई माया की तारीफें करता है, कोई यहां के भोगों की तारीफ करता है, क्या कहा जाएगा उसको? कि आज हमने यही नहीं समझा कि संतों की शरण में क्या मिलता है। आज वहां के जरिए से आगे की जो एक राह सूझती है कि जिसके जरिए से वो अजर अमर देश हमारा बन सकता है, अगर उसका जरा सा भी ख्याल हो तो क्या माया की तरफ झांके इंसान, यानी सत्संग, कि फिर यहां के भोगों की तारीफ करे कि इसमें बड़ा लजीज है, इसमें बड़ा आनंद है, कि इसमें बड़ा मजा आता है। फिर ऐसी सोच नहीं बनती। फिर तो ठीक है, जैसा हमेशा सत्संग में बात होती, गुजर बसर करने के लिए, जब तक इस मंडल में रहेंगे
हर किसी के आधार के साथ कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ना है, जानते हुए कि इनमें कहीं ना कहीं हमारा पतन है, यानी कहीं ना कहीं कर्म हमारे ऊपर चढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई बहुतायत के साथ इन्हीं के आधार में अपने आप को रखना पसंद करता है, तो सीधी सी बात है, या तो उसने सत्य मत यानी राजर्षि मत को जाना ही नहीं, तभी ऐसी उसकी कल्पना धारणा कि वह बार बार चित्त उन्हीं की तरफ जाए, चाहे पदार्थ को हो, चाहे भोग को हो, चाहे यहाँ का संग को हो। नहीं तो निश्चित तौर से उसके बाद तो एक ही धारणा बनती है, बस मालिक के साथ। जैसे वो शब्द पड़ा कि सूरत जा रही है निज घर, अब मिलेगी स्वामी निज घर। अब तो मेरी सूरत यानी मैं मालिक की तरफ जा रहा हूं, अब तो मालिक से मिला हूं। यानी अंतर का एक उल्लास ही अलग होता है, प्रसन्नता, खुशी, जिसको सोच सोच के ऐसी कल्पना में आता है अब तो काष्ठा का समय गया, दुख निवारण हो गया, अब तो जल्द से जल्द किसी तरीके से वहां पहुंच जाए तो काल से माया से मेरा पीछा ही छूटे। और ऐसी सूरत ही निश्चित तौर से फिर इनके गुण नहीं गाती, इनके साथ अपने आप को बांधती नहीं, फिर तो बस जितना भरसक प्रयत्न होता है हर वक्त, जैसे दोपहर सत्संग बात, चित्त को रायस में करते हुए मालिक के चरणों से जोड़ करके अपने लिए सही ठोट की तलाश करता है। सो रही थी स्वामी सत्संगी को अपनी परख करनी चाहिए कि मेरा दुनिया का पलड़ा कितना भारी है और मालिक का पलड़ा कितना भारी है। और इसको परखने के लिए सबसे बेहतर समय होता है एकांत, कि जब आपके पास कोई काम धाम न हो, फुर्सत का समय, उस वक्त आपके मन में क्या गुणना चलती है। अगर अंतर से दुनिया के संग साथ, चाहे माँ बाप को, भाई बहन को, पति पत्नी को हो, बच्चे औलाद को, या और कोई रिश्तेदार, कुटुंबी या यार दोस्त, अगर ये गुणना चल रही है, या इसी तरीके से दुनिया के भोगों के लिए, कि पदार्थों के लिए, जमीन जायदाद के लिए, समझ में आना चाहिए कि मेरा दुनिया का पलड़ा भारी। और उसकी जगह अगर एकांत में बैठ करके फुर्सत के वक्त में मालिक की याद आए, एक एक शब्द याद आए, एक एक वचन याद आए, और अंतर से रायस्वी नाम के प्रति कशिश बनती चली, समझ में आना चाहिए मेरा मालिक का पलड़ा भारी। लगे कि दुनिया का पलड़ा भारी है, अंतर में एक तुरंत अपना चेत कर लेना चाहिए कि नहीं, तेरी स्थिति अच्छी नहीं। ऐसी परिस्थिति के अंदर में तू कभी भी झकझोला खा सकता, मैं भी चरण शरण से दूर नहीं जाए। क्यों? जैसा कि हम लोग देखते हैं, फुर्सत का टाइम, चलो फोन उठाओ, इससे बात हो, घंटा आधी घंटा निकाल, क्या पड़ा है, बैठते हैं कि कोई और कुछ नहीं, चलो ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। अरे करने के टाइम में तुमने अपना जो समय कर रखा है मुकर्रर, उस वक्त उस काम को करो। फारिग समय में सिर्फ और सिर्फ मालिक से जुड़ने का जतन होना चाहिए, कि उस वक्त अंतर से रायस में करो, या मानसिक सेवा में जुड़ो, कि वचनों को याद करो, कि मालिक के साथ बिताए समय को याद करो, अपने वक्त को सफल करो। ये आदमी को अपनी परख कर लेनी चाहिए।
और इसको किसी को चर्चा करके जताने की जरूरत नहीं पड़ती। और ऐसा करेंगे उसमें कुछ हम अपना ही हित साधेंगे, किसी दूसरे का नहीं। जैसा देर सो रही थी स्वामी याद में कि कल्पना में भी, सोते वक्त में भी, स्वप्न अवस्था में ऐसा एहसास कि मैं मालिक के साथ। और निश्चित तौर से अगर ऐसी स्थिति बनती है, ऐसा लगता है कि नहीं, मेरी सूरत सही ट्रैक पर आगे बढ़ रही, कि मालिक के आधार को गए ली, और निश्चित तौर से मैं धीरे धीरे दुनिया से अलग होकर के मालिक के साथ अपने आप को जोड़ूंगा, यानी वहां मेरी ठौर बन जाएगी। तो ये अगर बनता है तो निश्चित तौर से अपना सत्संग करना, राय सुमत में अपने आप को शामिल करना सही होता है। और इसमें अगर कमी है तो निश्चित तौर से चेत लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी दिन प्रतिदिन, जैसे बोलते हैं, कल अपन ने मनाया हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, ये नहीं देखते कि जिंदगी का एक साल गया, उस एक साल में हमने कितने अपने आप की तब्दीलियां करी, कितना मालिक का प्रेम बढ़ाया, कितना मालिक के लिए समय को बढ़ाया, इसका आकलन करते हैं। और अगर यही नहीं आकलन करते हैं और मना लो यहां खुशियां क्या है, चाहे फटाके छोड़ लो, चाहे बैलून फुला लो, कुछ भी करो, ये तो चंद पल की खुशियां हैं। हम तो स्थिर खुशी चाहते हैं, और वो सिर्फ मालिक के आधार से मिल सकती है और किसी से। इसलिए अंतर में अपने एक यूं को द्वंद्व चलना चाहिए मन के साथ, कि नहीं तू गलत है कि तू सही है। जहां गलत हो इस ओर, यानी मालिक की जानिब उसको घसीट के लाने का प्रयत्न करो, और उधर जाता है वहां ब्रेक लगाओ। स्वामी मोहे अंग लगाया, जन्म जन्म का दुहार देता, मिल के दिया सूरत मन हकीर
लगाया सब दुख रोए काल माया की कर स्वामी को बात सुनाई सब दुख रोए काल माया की कर स्वामी को बात सुनाई स्वामी को बात सुनाई स्वामी याद में आया जंजाल मोरी संग लगाया मोरी संग लगाया जैसा मालिक ने अपना भेद दिया कि हम सूरतों को मालिक ने काल के हवाले किया, बतौर एक सेवक कहो कि जाओ इनको चेतन करके लाओ। और उसने आकर के हमारे साथ इस तरीके से ज्यादतियां की। अब इसका एहसास ऐसे लो जैसे बच्चे जाते हैं खेलने के लिए, कूदने के लिए, अपन भेजते हैं किसी को जाओ खेल के आओ, और आकर के शिकायत लेके आते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। करते हैं कि नहीं करते? ऐसे हम मालिक को सामने बोलेंगे कि काल ने हमारे साथ ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। बोलने से क्या होता है? अपनी गलती होती है, हम अपने बच्चे को समझाते हैं, और दूसरी गलती होती है सामने वाले को टोकते हैं। हमारे साथ काल ने जाते हैं, अगर वो उचित हम बोल रहे हैं, मालिक की तरफ से काल को निश्चित तौर से डांट डपट पड़ती है कि तूने ऐसा क्यों। लेकिन अपने एहसास को हमको समझना तो चाहिए कि हाँ मैं दुख में हूं, कि कलेश में हूं, कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है। अगर इस एहसास को नहीं लेते हैं तो खेलने में मगन रहते हैं, चोट भी लग जाए तो ऐसा लगता है कोई परवाह नहीं। ऐसे हम लोगों के साथ हो रहा है। यहां पर अपन भोग विलास में मस्त रहते हैं, और उस दरमियान एक से बढ़ करके एक गलतियां करते हैं, और उनके लिए दंड हम पर चढ़ता है, खुशी खुशी उसको गवारा कर लेते हैं। आखिर ये कब तक? और वो भी तब जबकि आज मालिक की दया से सत्य का संग मिल गया, यानी सत्संग, यानी वक्त गुरु का साथ। उसके बाद भी इसी तरीके से बढ़ते रहे कि जानबूझ करके नीचे की तरफ उलटते जाएं, वहां से अपने ऊपर में यूं को कीचड़ लादते चले। ये सही नहीं। ऐसी स्थिति में क्या मूल्य करके तो मालिक के सामने जाएंगे और किस बात का उलाहना देंगे? इसलिए कहीं मन में एक विचार कि नहीं, मैं अब सत्संगी और मेरी स्थिति ऐसी नहीं होगी। दृढ़ता के साथ मन में ठान लेना चाहिए कि अब चला करके नीचे दलदल में अब नहीं लौटूंगा। अब तो बस वृत्ति को मालिक से जोड़ करके भरसक प्रयत्न, अब अपने आप को ऊपर की तरफ उठाता चला। ऐसी धारणा के साथ जिंदगी आगे जितने भी बच्चे जिसकी भी निर्वाह कर लो, तो निश्चित तौर से मालिक की विशेष, जैसे दोपहर शब्द में पढ़ा था, मेहर ही मेहर बरस, दया ही दया मिलती। कौल की राधा स्वामी जान ने अब ना गोरी पाए धाम मेरे समाई कौल किया राधा स्वामी जान
दूरी पाए धाम मेरे समाई धाम मेरे समाई स्वामी याद में कोई में आया जंजाल स्वामी मोहि अंग लगाया स्वामी मोहि अंग लगाया काफिर जगने जगारिया रह गई मैं चटपटाए स्वामी मोहि क्यों चितकाए काफिर जगने जगारिया रह गई मैं चटपटाए स्वामी मोहि क्यों चितकाए स्वामी मोहि क्यों चितकाए स्वामी याद में कोई में आया जंजाल स्वामी मोहि अंग लगाया स्वामी मोहि अंग लगाया कब वह दिन मोहि होएगा चैतन्य मिलूंगी जाए राधा स्वामी जाए समाई कब वह दिन मोहि होएगा चैतन्य मिलूंगी जाए राधा स्वामी जाए समाई राधा स्वामी जाए समाई स्वामी याद में कोई में आया जंजाल स्वामी मोहि अंग लगाया स्वामी मोहि अंग लगाया देखिए रुचि रुचि की बात होती है। जैसे देखते हैं अपन लोग, जैसे बच्चे खेलने की बात हुई, खेलने जाते हैं, यार दोस्तों भी जैसा संग होता है, गाली गलौज करते हैं, फिर भी उसके ऊपर चित्त नहीं करते, वहीं भाग भाग करके जाना पसंद करते। और कुछ ऐसे होते हैं कि कोई जरा सा कुछ बोल दो, मुंह सुझा लेते हैं, घर को आ जाते हैं, और वहां पर फिर माँ बाप क्या बोलते हैं, आइंदा मत जाना, अच्छा संग नहीं है।
और ठीक अपने घर के अंदर में उसको एंटरटेन करा। ऐसे मालिक ने क्या दिया, कौल किया रहा में जाल ने अब ना दूर धाम मेरे रहो समाये, कि जब हम व्यथित होकर के मालिक के पास जाएंगे, उलाहना लेकर के जाएंगे, मेरे साथ काल इस तरीके से जाती करो, अपने आप मालिक हमारे अपने आप के घर, अपने घर में हमको ठोर दे, और जैसा को दिया अब दोबारा नहीं जाए, यहीं रहो, यहीं मगन रहो, यहीं मस्त रहो। हमें खुद अगर इधर यानी काल के घर में अगर हमको आनंद लगता है, उनकी फजीयतें अच्छी लगती हैं, उनका दुर्वर्धिक व्यवहार भी हमको अच्छा लगता है, तब तक कौन अपने मालिक की सुध करता है, घर की सुध करता है। मार खा करके भी यहीं पड़े रहना पसंद करता है। तो अपनी स्थिति को हमको खुद को सोचना है कि क्या हाल हमारा है। अपने आप समझ में आ जाएगा। इस मंडल में कहीं पर भी किसी का भी व्यवहार कहो, यहाँ का बर्ताव कहो, दुरुस्त नहीं। यहाँ तो हर पल के साथ हर किसी की सोच में परिवर्तन है। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर से कभी हम किसी के साथ एक रूप से अपने आप को जुड़ा पा ही नहीं सकते, और इसी वजह से हर वक्त मन हमारा उद्विग्न रहता है, कभी खुशी, कभी गम, और कभी इस तरीके से हो जाता है कि आज किसी से प्यार, दूसरे पल नफरत। ऐसे मंडल में रहना, एक दाता से प्रीत लगाओ, देखो वहां हमेशा हमेशा एक बराबर तो बर्ताव मिले, और ऐसी स्थिति में हमारी मन की धारणा हमेशा एक समान रहे। निश्चित तौर से वही स्थिति हमारे लिए सुर यानी आत्मा के लिए दुरुस्त। आशा लगी है गुरु के नाम की, मिलना किरे विधि हो, आशा लगी है गुरु के नाम की, मिलना किरे विधि हो, आशा लगी है गुरु के नाम की, भव सागर गहरा किरणा किरे विधि हो, भव सागर गहरा किरणा किरे विधि हो, किरण वाला रे सतगुरु मूर्ख गोता खा, किरण वाला रे सतगुरु मूर्ख गोता खा, आशा लगी है गुरु के नाम की, मिलना किरे विधि हो, आशा लगी है गुरु के नाम की, ऊंची रे अटारी मारे श्याम की, नीच बहे दरिया, ऊंची रे अटारी मारे श्याम
आशा लगी है गुरु के नाम की, मिलना किन्हें विधि हो, आशा लगी है गुरु के नाम की। भंवरे गुफा में चौपड़े धरे तन का मन श्याम, भंवरे गुफा में चौपड़े धरे तन का मन श्याम, खेले गोपी चंद भरतरी, दिखे आली में जहाँ, खेले गोपी चंद भरतरी, दिख आली में जहाँ, आशा लगी है गुरु के नाम की, मिलना किन्हें विधि हो, आशा लगी है गुरु के नाम की। देखी रे बिया थारी झोपड़ी, जड़िया हीरा मोती लाल, देखी रे बिया थारी झोपड़ी, जड़िया हीरा मोती लाल, परखने वाला जोड़ी परख जा, मूरख कंगा, परखने वाला जोड़ी परख जा, मूरख कंगा, आशा लगी है गुरु के नाम की, मिलना किन्हें विधि हो, आशा लगी है गुरु के नाम की। तो